शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, मदेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से मदेश्वर बाबा के
पावन चरणों में बैठकर भगवान शिव जी की पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी कथा में पधारे शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में सर्व हिंदू समाज सनातनी मयाली कुनकुरी जिला जशपुर छत्तीसगढ़ के सभी रहवासी पूजन में बाबा देवादिदेव महादेव की भक्ति करने के लिए और भगवान शिव की आराधना करने के लिए इस मयाली कुनकुरी में जिला जशपुर में प्रतिदिन पूजन में विराजमान छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय, जो एक नारी को, प्रत्येक संसार की माताओं को एक जागरूकता प्रदान कर रही है। मैं दीदी कौशल्या विष्णुदेव जी सहाय जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को इस वीराने में मदेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर आयोजित कर समस्त कुनकुरी जशपुर वालों को बहुत बड़ा एक बल, एक एनर्जी प्रदान करी। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको साधु का बहुत बहुत कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक जन उपासक जन और पूर्व में रायपुर गुड़ियारी में कथा का दिव्य आयोजन कराने वाले श्री बसंत जी अग्रवाल जी, हाले कोसा में कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराने वाले श्री दिनेश साहू जी, जिन्होंने इस पवित्र दिव्य और भव्य कथा का लाभ आप और हमको दिया। आज इस व्यासपीठ से पूरे विश्व में विराजमान साहू समाज को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। संपूर्ण विश्व की साहू समाज आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि आप माँ कर्मा के वंशज, वो माँ कर्मा जो भगवान कृष्ण को अपने हाथों से खिचड़ी खिला देती है, वो माँ कर्मा जो संपूर्ण विश्व में एक भक्ति का बल स्थापित कर देती है। संपूर्ण साहू समाज को आज माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। एक शिव कहते हैं, मानव का जब जन्म होता है, मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव का जब शरीर प्राप्त होता है और मानव का शरीर जब मिला, मृत्युलोक में भेजा गया। मछली का जन्म हुआ तो जल से पूछा कि ये मछली तुम्हारे पानी में रहेगी, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आप इस मगरमच्छ को, मछली को, जल में रहने वाले जीवों को संभाल लोगे? जल ने कहा कि हम बैठे हैं, जब तक जल में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, जल के जीव जब तक जल में हैं तब तक वो सुरक्षित है, उनका बाल बांका नहीं होने देंगे हम। फिर पृथ्वी से पूछा कि ये वृक्ष लगना है, इन वृक्षों को लगाना है, क्या इन वृक्षों को आप संभाल लोगे? पृथ्वी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, इन वृक्षों को जन्म दीजिए। ये वृक्ष, इनकी जड़ जब तक मिट्टी में रहेगी, पृथ्वी से लगी रहेगी, तब तक इन वृक्षों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कथा। जल भगवान ने कहा, पानी ने कहा, जल नारायण ने कहा कि जब तक जल में रहने वाला जीव, मछली, मगरमच्छ, जल में रहने वाला कीट पतंगा जब तक जल में है तब तक उसका बाल बांका नहीं होगा। जल से निकला फिर भले वो मर गया, जल से निकलने के बाद भले फिर वो प्राण छोड़। पृथ्वी ने कहा कि वृक्ष, पेड़ पौधे पृथ्वी पर रहेंगे जब तक वो मिट्टी का संग रखेंगे, जब तक वो मिट्टी को अपने पास में रखेंगे, जमीन को, पृथ्वी को, मिट्टी को जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका बाल बांका नहीं होने वाला। ये सूखेंगे नहीं, ये मरेंगे। अब वायु से पूछा, तुम पक्षी को रख सकते हो, परिंदे को रख सकते हो? तो कहा, जब तक वायु में परिंदा है, पक्षी है, तब तक मैं उनका बाल बांका नहीं होने दूंगा। जलचर के लिए जल ने कह दिया, वृक्षों के लिए पृथ्वी ने कह दिया, पक्षियों के लिए वायु ने कह दिया, पशुओं के लिए जंगल ने कह दिया। अब आई बारी केवल एक मनुष्य, केवल एक मानव।
और मानव को देखकर स्वयं देवताओं ने पूछा ब्रह्मा जी से कि इन मनुष्य को कौन रखेगा, इनको कौन साधेगा। ब्रह्मा जी से पूछा क्या तुम इन मनुष्यों को, इन मानवों को साध सकते हो। अच्छा ये विचार करिए पहले तो कितना उल्टा ज्ञान हम भारतीयों को दिया जाता है। विदेश के लोग इस ज्ञान को नहीं मानते। कौन सा ज्ञान कि मानव बानर से चालू हुआ, बंदर की योनि से चालू हुआ तो वो मनुष्य बना। बानर से उसकी जिंदगी चालू हुई, पहले मनुष्य बंदर था, बंदर से ऐसा बना, बंदर से वैसा बना, बंदर से फिर वो मानव बना। ईमानदारी से बोलना, अगर बंदर से मानव बनता होता तो दुनिया में इतने सारे बंदर हैं, वो सारे मानव नहीं बन जाते। ये उल्टा ज्ञान हमको दिया जाता है कि बंदर से मनुष्य बना। पर शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी के जंघा से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी की जंघा से प्रकट हुए और उन्हीं मनु और शत्रुपा की संतान आप और हम हैं। ये संपूर्ण जगत है उन्हीं मनु शत्रुपा की संतान। और ज्ञान क्या दिया गया, कहा क्या गया कि आप और हम बानर से पैदा हुए, बंदर की योनि थी, बंदर से मनुष्य बनते चले गए, मानव बनते चले गए। अरे भाई अगर बानर से मानव बने होते तो इतने बंदर संसार में ना रहते, फिर वो भी मानव बन जाते। केवल सनातन धर्म की लेखनी को दबाने के लिए लोगों ने अपनी लेखनी को प्रकट किया। जल ने कह दिया मछली जब तक मुझ में है, जल ने कह दिया जब तक मछली मेरे पास में है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। मिट्टी ने कह दिया कि जब तक वृक्ष मेरे से जुड़ा है मैं इसको कुछ होने नहीं दूंगा। अब बारी आई मनुष्य की। ब्रह्मा जी से पूछा है इन मनुष्य को आप रख सकते हो, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, नारायण ने भी कुछ कहा। तब भगवान शंकर से कहा कि इस ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहेंगे, और रहेंगे तो केवल मृत्यु लोक में शंकर भगवान। अब इन मनुष्यों को संभालेगा कौन, इन मानवों को कौन संभाल सकता है। तब उस जगह पर स्वयं भगवान शंकर सामने आकर खड़े हो गए ब्रह्मा और विष्णु के सामने और कह दिया तुम चिंता मत करो, जब तक मनुष्य पृथ्वी पर रहेगा, माँ के गर्भ में बच्चा आएगा, उस दिन से लेकर जब वो मरेगा तब तक शंकर भगवान कहते हैं मेरी जवाबदारी है उसको लेकर आगे बढ़ने की और उसको संभालना। शिव कह रहे हैं कि ये मेरी जवाबदारी है, शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरी जवाबदारी, उसको आगे बढ़ाना। बस एक निवेदन है कि शंकर भगवान ने जैसे कहा कि आगे बढ़ाने की जवाबदारी मेरी है, पृथ्वी पर बच्चा जन्म लेगा, माँ के गर्भ में जब से बच्चा आएगा और जब तक वो मरेगा, मरने तक की जवाबदारी मेरी है। जन्म नहीं हुआ उससे पहले मैं माँ के स्तनों में दूध दे दूंगा, उसके भरण पोषण की व्यवस्था में कर दूंगा। सारी व्यवस्था करने के बाद अंत समय में भी अगर उसको कोई अग्नि नहीं देगा, अंत समय में भी उसको कोई लकड़ी नहीं देगा, अंत समय में भी अगर उसके प्राण छूटने के बाद उसको कोई अग्नि नहीं देगा, लकड़ी नहीं देगा, उसकी चिता को यदि कोई आग ना लगाएगा, तो यहाँ शास्त्र कहता है शंकर भगवान ने कहा कि उसके जन्म से लेकर मरण तक की व्यवस्था मेरी रहेगी। जो एक लोटा जल चढ़ाएगा, शिव जी कहते हैं वो मेरा खुद का हो जाएगा, मेरा अपना का, मेरा स्वयं का।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नावे कटती जावांगी। मछली जब तक पानी से जुड़ी है मछली का बाल बांका नहीं होता। वृक्ष जब तक मिट्टी से जुड़ा है वो वृक्ष का बाल बांका नहीं होता, पौधे का बाल बांका नहीं होता। और मनुष्य जब तक शंकर से जुड़ा है तब तक उसका बाल बांका नहीं होता। शिव उसको संभाल लेते हैं। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है। उसका बाल बांका नहीं, वो संभालता है, वो बैठा है संभालने वाला, वो संभाल, वो संभाल लेता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उसके आश्रित होकर जिए। संसार के आश्रित हो गए ना तो लोग ठोकर मार देंगे। जगत के आश्रित हो गए तो भी लोग ठोकर मार देंगे, पर उस महादेव के अगर आश्रित हो गए तो ठोकर नहीं मिलेगी, ठोकर नहीं मिलेगी। हमसे कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी सारे प्रदेशों में छत्तीसगढ़ का इतना विकास कैसे होते जा रहा है? अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जिसका उन्नति होती चली जा रही है, जिसकी उन्नति होती चली। कारण क्या है? क्या कारण है? हमने एक ही बात उनको कही, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ का जो रहवासी है, छत्तीसगढ़ में निवास करने वाला जो एक मनुष्य है, जो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है, वो दिल से भगवान का भजन करता है, दिखावा नहीं करता है। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाता है और पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय है, पूरा छत्तीसगढ़ देवीमय है। शिव और शक्ति की आराधना में पूरा छत्तीसगढ़ डूबा रहता है। और जब छत्तीसगढ़ शिव और शक्ति की आराधना में डूबा रहता है तो यहाँ के मनुष्य को शक्ति प्राप्त होती, बल प्राप्त होता। एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों के स्मरण में हो, दूसरे प्रदेशों में
छोटे छोटे गांवों को छोड़कर गांव में रहने वाले ग्रामीण शहर जाकर अपना मकान बना रहे हैं और वहां रहने की तैयारी कर रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ का किसान, छत्तीसगढ़ का खेती करने वाला एक ग्रामीण, छत्तीसगढ़ में गांव में रहने वाला एक किसान जो धान की फसल लेता है, जो धान बोता है, वो अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है ये धान का कटोरा है और यही हमारा भरण पोषण का स्थान है। यही है। छत्तीसगढ़िया, जरा जम के जरा, अच्छा आवाज नहीं आई। छत्तीसगढ़िया, जल मछली से कहता है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, साथ निभाऊंगा। पृथ्वी वृक्ष से कहती है तुम मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और शिव कहते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि तुम एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा, आखिरी तक निभाऊंगा, आखिरी तक। आप उसके आश्रित तो हो। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हमको तो मालूम, हमको लगता था कि जसपुर में कोई प्रश्न नहीं करेगा, पर बहुत अच्छा प्रश्न जसपुर के लोगों ने कल करा। अब वो पत्र अगर हम ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। उस जसपुर की एक बहन ने लिखा पत्र में, अब वो कौन से गांव की है और वो पत्र को ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग सकता है। उसने पत्र में लिखा, क्यों गुरुजी, आप कहते हो संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव का निवास है। आप कहते हो संपूर्ण जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में शंकर बसा है, भगवान बसा है, ईश्वर बसा है। तो फिर अगर जगत में जन्म लेने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान बसा है, तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? अब प्रश्न देखिए जसपुर वालों का कितना जोरदार है। सबके हृदय में, सब में रब समाया है, जित देखो उस रब की ही माया। यदि सबके हृदय में, सबके चित्त में, सबकी वृत्ति में, सबके मन में, सबके हृदय में शंकर बैठा है, यदि सबके अंदर शंकर विराजमान है, ईश्वर विराजमान है, शिव विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो फिर भगवान इनको दुख देता ही क्यों है? क्योंकि भगवान ही तो बैठा है ना सबके हृदय में। फिर दुख देने का कारण क्या? फिर तकलीफ देने का कारण क्या? क्यों दुख दे रहा है, क्यों तकलीफ दे रहा है? तो मेरी जीजी जिसने ये प्रश्न किया है, जिसने ये प्रश्न करा है, जिसने ये प्रश्न पूछा है, शंभू जिसने ये प्रश्न पूछा है, जिसने ये प्रश्न किया है, मैं उसको कहना चाहूंगा कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, सबके दिल में बैठा हुआ है। बस दुख की चपेट में वो आता चले जाता है जिसने कभी अच्छे सतगुरु का सत्संग नहीं किया, जिसने भक्ति को अपने हृदय में उतारा नहीं, जिसने भक्ति को अपने हृदय में नहीं उतारा। गुरु नानक देव जी ने एक बात कही अपनी वाणी में,
जिस समय पर गुरु नानक देव महाराष्ट्र के ओंडा नागनाथ शंकर मंदिर के सामने बैठे थे, जिस समय पर गुरु नानक देव जी ओंडा नागनाथ महाराष्ट्र के शिव मंदिर की साक्षी में बैठे हुए थे, तो वहां पर उन्होंने संत नामदेव जी से कहा कि व्यक्ति भटकता कब है? जब उसकी भक्ति में कुछ कमी रह जाती, जब उसके विश्वास में कमी रह जाती, उसके भरोसे में कमी रह जाती है। और विश्वास में अगर कमी है, भक्ति में अगर कमी है, तो व्यक्ति डोलेगा, व्यक्ति भटकेगा। और यदि विश्वास पक्का है, भक्ति पक्की है, दृढ़ता पक्की है, तो व्यक्ति नहीं डोलेगा। कितना सुंदर कहा है, आपका विश्वास यदि महादेव के प्रति है, आपका विश्वास यदि परमात्मा के प्रति है, आपका भरोसा यह पक्का है कि मेरे सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं वो मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम दुनिया में कभी नहीं भटकोगे, दूसरी धर्म की ओर नहीं जाओगे, आप नहीं भटकोगे। एक कितना सुंदर प्रसंग है। मध्य प्रदेश की भूमि पर जन्म हुआ था बैजनाथ मिश्र का। मध्य प्रदेश की भूमि पर एक संगीत का हीरा जन्म लिया था बैजनाथ मिश्र, बेजू बावरा। और ग्वालियर के राजघराने में वो बेजू बावरा अपनी संगीत की कला देता था। अकबर के यहां जो संगीत की कला देता था वो तानसेन था, और ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह के उस राज्य में, ग्वालियर के राजघराने में अगर कोई संगीत की सेवा देता था तो वो बेजू बावरा था। बेजू बावरा। एक दिन अकबर को मालूम पड़ा कि ग्वालियर के राजघराने में मानसिंह की उस राज सिंहासन के सामने एक गायक कलाकार बैठता है, एक संगीतकार बैठता है, उसका नाम बेजू बावरा है। बेजू बावरा क्यों? किस लिए? क्योंकि वो संगीत में इतना डूब गया था, संगीत में इतना डूब गया था, इतना संगीत में डूब गया था कि 24 घंटे वो संगीत की कला से बाहर ही नहीं निकल पाता था। तो लोग ने उसे पागल कहना प्रारंभ कर दिया, बावरा कहना प्रारंभ कर दिया। नहीं तो उसका नाम था बैजनाथ मिश्र। मानसिंह जी के उस राजघराने में बेजू बावरा अपनी प्रस्तुति देता, वहां का रतन था वो, वहां का हीरा था। वहां वो गाता, भजन करता, अपना कीर्तन करता, और मानसिंह जी प्रसन्न रहते हैं। महाराज अकबर को मालूम पड़ा, जरा देखिएगा कितना विचित्र कथा है, बहुत सावधानी से सुनिएगा जरा। ये उनके मुंह पर, ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है जो कहते हैं सनातनी पत्थर की पूजन करते हैं। ये कथा उनके मुख पर थप्पड़ है, जो कहते हैं कि पत्थर की पूजन करते हो तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर को पूजते हो। बेजू बावरा ने
अकबर के राजघराने में जाकर बताया था कि पत्थर की पूजन का प्रमाण किया। बेजू बावरा ने अकबर के राजघराने में खड़े होकर कहा था कि हम मुर्दे नहीं पूजते, हम पत्थर पूजते हैं और पत्थर को भी पिघलाकर परमात्मा बना देते हैं। ये बेजू बावरा ने कहा। ये बेजू बावरा कहता है। अकबर को मालूम पड़ा, सूचना मिली अकबर को, और अकबर ने अपने यहां गाने वाले संगीतकार तानसेन को देखा और तानसेन को देखकर कह दिया कि हमारा संगीतकार तानसेन के आगे सब फीके हैं। ये बेजू बावरा जिसको लोग पागल कहते हैं, ये तो बैजनाथ मिश्र है, पर लोग इसको बावरा कहते हैं, पागल कहते हैं, क्योंकि सही में इसमें बुद्धि नहीं है। अकबर कह रहा है। अकबर अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। अकबर के हृदय में थोड़ी सी ईर्ष्या, नफरत जागृत हो गई कि मेरे राजघराने में जो तानसेन गाता है वो सबसे पहले नंबर का है, वो सर्वश्रेष्ठ है। बाकी के मान सिंह ग्वालियर के राजघराने में जो गा रहा है बेजू बावरा, वो शून्य है। अकबर ने उसी समय पर डोंडी पिटवा दी। पूरे नगर में, पूरे क्षेत्रों में, सारे प्रदेशों में आवाज गई, नगरों में डोंडी पिटाई गई कि हमारे तानसेन को सम्मुख में बिठाकर हम संगीत की परीक्षा करना चाहते हैं। जो जीतेगा उसको रत्नों से तोल दिया जाएगा और जो हारेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। जितने संगीत वाले थे उसमें से कोई संगीत वाला जाने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा रतन किस काम का, अगर हार गए तो मृत्यु दंड, जिंदा रहे तो रतन, तो मतलब क्या। कोई संगीत वाला नहीं गया। 4 बार पत्र मानसिंह जी के यहाँ भेजा गया, 4 बार पत्र राजा मानसिंह ग्वालियर नरेश के पास भेजा गया कि आपके यहाँ पर बेजू बावरा संगीत का मर्मज्ञ है, उसको भेजिए। बेजू बावरा के पास सूचना पहुंची। राजा मानसिंह ने कहा, अकबर ने एक परीक्षा रखी है, तानसेन को जो हराएगा या जो हारा उसको मरना है, और जो जीत गया उसको ही रतन से, हीरे से, पन्ना से, माणिक से, रत्नों से तोल दिया जाएगा। बेजू बावरा, मानसिंह जी ने कहा, हमारा मन है बेजू बावरा, तुम जाओ उस अकबर की राज सिंहासन पर जाकर तुम अपनी संगीत की कला दिखाओ। बेजू बावरा ने कहा मानसिंह जी से, क्योंकि बेजू बावरा शंकर का परम भगत था, शिव का भगत। बेजू बावरा, बैजनाथ मिश्र, उनके पिताजी शंकर की उपासना करते थे, उनकी मां शंकर की आराधना करती थी, वो स्वयं शिव की आराधना करते थे। शंकर पर 1 लोटा जल, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना, शंकर के मंदिर में बैठकर शिव के सम्मुख में, शंकर की साक्षी में, नटराज की साक्षी में अपनी संगीत की कला का आनंद लेते थे। जो गुरु सिखाते थे वो बेजू बावरा शिवालय में बैठकर शंकर की साक्षी में अपनी संगीत की कला को निखारता था, अपनी संगीत की कला। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है, शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम
अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई। नहीं, अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो। आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त अब पहले जैसी थी मजबूत, वैसी की वैसी और हो गई। अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। बैजनाथ मिश्र जी के, बैजू बावरा जी के माता पिता ने बैजू बावरा को शंकर के मंदिर में बहुत रुचि प्रदान कर दिया। बैजू बावरा तो शिव का उपासक भी था और गायन में भी प्रबल, शिव भक्ति भी और साथ में गायन। शंकर को नटराज मानकर जो गायन की विद्या करता बैजू बावरा, कहा बैजू मेरा मन है। मान सिंह जी बोले जाओ उस अकबर के दरबार में जाओ और तानसेन के सामने संगीत की परीक्षा है, जाकर उत्तीर्ण होकर आओ। जाओ। बैजू बावरा ने विचार किया कि मानसिंह जी को क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं राजा मानसिंह, क्या कहा जाए राजा मानसिंह जी को। और बैजू बावरा ने राजा मानसिंह जी से कहा आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वो करने को तैयार हूं, पर एक निवेदन है महाराज, एक निवेदन, बहुत सावधानी से कथा को सुनिएगा। ये दिल को छूने वाली कथा, हृदय को छू। महाराज मैं अकबर के राज्य में, मैं अकबर के प्रदेश में जाकर मैं परीक्षा देने को तैयार हूं, पर बात एक ऐसी है कि जो हारेगा, जो हारेगा, जो हारता है उसको मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। बात केवल इतनी सी। तो मानसिंह जी ने कहा बैजू बावरा से, क्या बैजू बैद्यनाथ क्या तुमको अपने आप पर भरोसा नहीं है? बैद्यनाथ ने कहा मुझे अपने आप पर भरोसा पूरा है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो हारेगा उसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ना, चाहे कोई भी हारे, मृत्यु दंड तो उसको मिलेगा। मरेगा वो, मर जाएगा। क्या चाहते हो? बैजू बावरा ने कहा मैं जाऊंगा, तानसेन के सामने जाऊंगा, अकबर के राजघराने में जाऊंगा, अकबर के पास पहुंचूंगा और मैं भी अपनी परीक्षा दूंगा, मना नहीं है। आज बैजू बावरा तैयार होकर अकबर की सभा में पहुंच गया। अकबर की परीक्षा की घड़ी थी। अकबर ने कहा बैजू बावरा से, सुन रहे बैजू बावरा, मैंने सुना है तू मान सिंह जी के यहाँ पर गायन का बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा संगीतकार है। तो बैजू बावरा ने हाथ जोड़कर अकबर के सामने कहा कि मैं काय का बहुत बड़ा उस्ताद तो मेरा वहीं रह गया, वो कैलाश अधिपति, वो शंकर, वो शिवालय में रहने वाला मेरा शिव, वो रहा, वो उस्ताद, वो उस्ताद। बस मालूम है ना बैजू बावरा, जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है ना तेरे? जो हारेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। मालूम है तुझको? हाँ मुझे मालूम, मुझे ज्ञात। तुझे ज्ञात है? हाँ मुझे ज्ञात।
और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन ओ दया करीन दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। तेरे को मालूम है ना? हाँ मुझे मालूम है। परीक्षा चालू हुई, एक तरफ तानसेन, दूसरी तरफ बेजू बावरा। परीक्षा चालू। तानसेन ने जो राग छेड़ा, ऐसा राग छेड़ा तानसेन ने कि जितने दीप लगे थे वो दीप जलना प्रारंभ हो गए। सारे दीप जलना प्रारंभ। सारे दीप। अब जो दीप जलना प्रारंभ हुए तो दीप जलते 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 उस दीप को जलते राग में इतना बल था कि जितनी स्त्रियां कपड़े पहने थे, जितने पुरुष कपड़े पहने थे, उनमें भी आग लगना प्रारंभ हो गई। और जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, तानसेन ने तो लगा दी आग। अब आई बारी बेजू बावरा की। बेजू ने देखा कि सबके कपड़े जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं, तो जो दीप जलते हुए देखा तो बेजू ने तुरंत अपनी राग को जो छेड़ा तो जल वृष्टि होने लगी, पानी गिरने लगा। और पानी गिरने लगा तो जितने दीप थे वो बुझने लगे। जो कपड़ों में आग लगी थी वो सारी की सारी बुझने लगी। सारी की सारी। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो बुझना प्रारंभ हो गई। कपड़ों में जो आग लग रही थी वो सारी बुझ गई। दीप जो जल रहे थे वो बुझ गए। फिर वापिस तानसेन ने फिर तान छेड़ी, और तानसेन ने ऐसी तान छेड़ी तो जितने हिरण थे वो तानसेन के पास में आ गए। और जैसे हिरण आए, हिरण पास में आते से तानसेन ने एक माला निकालकर हिरण के गले में डाल दी। हिरण उस माला को पहनकर भाग गए। अब बेजू बावरा से कहा गया कि वो माला को वापस बुलाओ। जैसे बेजू बावरा ने अपनी राख छेड़ी, जो गए हुए हिरण थे वो वापस दौड़ कर आ गए और बेजू बावरा ने उनके गले से माला निकालकर अपने पास में रख ली। अपने पास में रख। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। अकबर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। और अकबर आश्चर्य में पड़ते से अकबर को आ गया गुस्सा कि ये तो मेरे तानसेन को हरा रहा है। इतने में अकबर अपने सिंहासन पर बैठकर बेजू बावरा को कहने लगा, अरे बेजू बावरा, तुम हिंदू, तुम सनातनी पत्थर की पूजन करते हो। क्या पत्थर तुम्हारे पूजन करने से, पत्थर क्या तुम्हारे बोलने से पिघल सकता है? क्या पत्थर पिघल सकता है? जैसे ही बेजू बावरा को कहा, जैसे ही कहा, और बेजू बावरा ने राग मालकोस राग को जो गाया, जो बेजू बावरा ने जैसे ही राग मालकोस गाना प्रारंभ करा, क्योंकि तुरंत तानसेन के सामने बेजू बावरा से कहा गया, तुम सनातनी, तुम हिंदू पत्थर की पूजन करते हो। क्या पत्थर
तुम्हारी बात सुनता है? क्या पत्थर तुम्हारे कहने से पिघलता है? क्या पत्थर पिघलेगा? बैजू बावरा ने कहा पत्थर पिघला कर ही रहूंगा। और बैजू बावरा ने जो मालकोस राग गाना प्रारंभ करा, सामने देखा कि एक पत्थर अकबर ने सामने रख दिया। रखते से ही और जो बैजू बावरा ने भगवान शिव का नाम लेकर गाना प्रारंभ करा, पत्थर पिघलना प्रारंभ हो गया। पत्थर पूरा पानी की तरह हो गया। पत्थर पानी की तरह हुआ। बैजू बावरा ने अपना तानपुरा लिया, पत्थर को उस गीले से, उस जो पतला तरल पदार्थ बन गया था, जो पानी बन गया था, उसमें अपना तानपुरा रख दिया। तानपुरा रखा, बैजू बावरा ने गाना जैसे बंद करा, पत्थर ठंडा हुआ। ठंडा होकर वापिस वो तानपुरा उसमें गढ़ गया, उसमें जम गया। अब बैजू बावरा ने कहा तानसेन से, अब तुम गाओ और मेरा ये तानपुरा निकाल कर बताओ। तानसेन हाथ जोड़ लिया कि मैं इस तानपुरे को नहीं निकाल सकता। बैजू बावरा ने अकबर से कहा, सुन अकबर, तेरे नगर में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं, पर इतना याद रखना अकबर, अगर दिल में प्रेम हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची भक्ति हो, श्रद्धा भरोसा पूर्ण हो, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। पुकारने वाला अगर हो, दिल से अगर पुकारा जाए, प्रेम से अगर पुकारा जाए, श्रद्धा से अगर पुकारा जाए, तो पत्थर भी पिघलता है। इसलिए हिंदू पत्थर की पूजन करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातनियों में वो बल होता है कि पत्थर को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। वो परमात्मा का बल एक सनातनी में होता है। जो आपसे कहते हैं ना, आजकल के नवयुवक लड़के लड़कियां आपस में बात कर कर कह देते हैं सोशल मीडिया पर, कहाँ हिंदू तो पागल हो गया, सनातनी तो पागल हो गया, पत्थर की पूजन से क्या होता है, पत्थर की पूजन से क्या होता है। हमारे सनातन धर्म की मूलता है, बैजू बावरा अकबर के सामने बैठकर अपने प्रेम की वाणी से, अपनी लयता से, अपने शब्दों से पत्थर को पिघला देता है। और वही बैजू बावरा अकबर के सामने कहता है, ये सनातन धर्म है, ये हिंदू है कि पत्थर को भी अगर भाव से पूछता है तो उसमें भी परमात्मा प्रकट कर लेता है। ये भाव हमारे यहां दिखाया गया। ये भाव कई लोग कहते हैं, गुरुजी ये आप कहते हो कि एक प्रश्न कल वो बहन ने करा, उसी प्रश्न का ये उत्तर है, उसी प्रश्न का उत्तर। कि सबके हृदय में शिव है, सबके हृदय में भगवान है, तो फिर भगवान दुख क्यों देता है? क्योंकि हमारी भक्ति हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारा विश्वास हम प्रकट नहीं कर पाते, हमारी श्रद्धा हम प्रकट नहीं कर पाते। भगवान तुम्हारे छल से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे दिखावे से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान तुम्हारे कपट से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। तुमने बहुत सारा अपने शरीर को मालूम पड़े चंदन लगा लिया, खूब अपने खूब सारा बाल बढ़ा लिया, खूब सारा वस्त्र भी पहन लिया, खूब आडंबर भी कर लिया, और सोचो कि परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। परमात्मा प्रकट नहीं होता। परमात्मा को प्रकट करने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम्हारा नूतन मन होगा, हृदय होगा, तो परमात्मा प्रकट हो सकता है, प्रकट हो सकता। वो कहते हैं ना, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम रूठे रहो बोले, हम तुम्हें मेरी जीजियों, मेरे
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बांधव, अपने हृदय में एक बात संजो कर रखना, तुमसे लोग कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से होगा क्या, एक लोटा जल शंकर के मंदिर में चढ़ाने से होगा क्या, क्या होगा? आप एक बार एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में विश्वास लेकर जाओ। वो लोटा का जल नहीं है, वो हमारा विश्वास है कि मेरा दुख मेरा महादेव काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारी सच्ची श्रद्धा है कि मेरा भोलेनाथ मेरे दुख को काटेगा। वो एक लोटा जल नहीं है, वो आपका शुद्ध भाव है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम क्या दे सकते हैं महादेव को? हम क्या प्रदान कर सकते हैं भगवान शंकर को? हम क्या दे सकते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है, हमारे पास देने के लिए, ये टीवी के कारण हो रहा है, टीवी के कारण, हमारे पास देने के लिए अगर कुछ है तो वो केवल श्रद्धा, वो केवल विश्वास, वो केवल भरोसा, वो केवल दृढ़ता, केवल श्रद्धा, केवल विश्वास, केवल दृढ़ता। दुनिया के लोग तुमसे कहें कि एक लोटा जल में क्या होगा, एक लोटा जल क्या है, एक लोटे जल में क्या रखा है, तुम कह देना वो एक लोटा जल नहीं है, वो हमारा विश्वास, वो हमारा भरोसा, वो हमारी दृढ़ता शिव के प्रति है। शिव के, शंकर के। तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, तुम कहते हो भोले हमें काशी प्यारी है, एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे, एक बार तो आ जाओ, काशी भी बना दे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे, आहूं में असर होगा, घर बैठे बुलाएंगे। यदि आहूं में असर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता अगर तुम्हारे भीतर है, पक्की श्रद्धा, पक्का विश्वास, पक्की दृढ़ता यदि तुम्हारे भीतर है, तो ये मानकर चलना कि मेरा देव अधिदेव महादेव पत्थर में से भी प्रकट होकर तुम्हारे दुखड़े को काट सकता है। मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा वो घड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, अगर विश्वास है तो पत्थर में से प्रकट होकर भी, सामने आकर भी वो आपके दुखड़े काट सकता है, वो आपके दुखड़े मिटा सकता है। आहूं में असर होगा,
घर बैठे बुला देंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना देंगे। अगर विश्वास है, यदि भरोसा है, और पूर्ण भरोसा, पूर्ण दृढ़ता, पूर्ण विश्वास है, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो जाता। पत्थर में से, यदि भरोसा है, यदि विश्वास है। आप लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, और ये आपका विश्वास ही कह रहा है कि आपको शंकर पर कितना भरोसा है। तो ये मानकर चलना कि भरोसा टूटेगा नहीं, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरेगा। इसको बंद कर दे या चालू कर दे, इसको बाबा से करो रहा। तुम्हारा भरोसा टूटेगा नहीं, तुम्हारा विश्वास टूटने वाला नहीं है। उसका पिला गिर रहा है ना, उसको वो विश्वास टूटेगा नहीं, वो भरोसा छूटेगा नहीं। आप उस भरोसे से भगवान को रिझाओ, तो भगवान को रिझाओ। आप उस भरोसे से, और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारा भरोसा जब पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा। जिस बेटी ने ये प्रश्न किया था कि गुरुजी सबके भीतर शिव है, सबके अंदर भगवान महादेव समाहित है, सबके भीतर भगवान शंकर विराजमान है, तो फिर दुख क्यों आता, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है? क्यों इतनी तकलीफें आती, क्यों दुख आता, क्यों कष्ट आता? कहा भक्ति की कमी है, भक्ति की, भक्ति की। भक्ति को दृढ़ करो। कौन कौन जाता है शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। जो जाते हैं शंकर के मंदिर, रखो, बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। बेजू बावरा शिव का उपासक जब अपनी भक्ति और दृढ़ता और विश्वास के साथ अकबर के महल में बैठ कर गाता है तो पत्थर को पिघला देता है। आप अगर एक लोटा जल महादेव को विश्वास के साथ चढ़ा रहे हैं, भरोसे के साथ चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारे लिए पिघल जाएगा और एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आ जाएगा। एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचेगा, वो तुम्हारी चौखट पर जरूर आएगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर आएगा। अब दृढ़ता करिए, विश्वास की, भरोसे की। एक चावल का दाना भी अगर लेकर शंकर के मंदिर में जा रहे हो, एक चावल का दाना लेकर भी अगर शिव जी के मंदिर में पहुंच रहे हो, शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर भगवान के दरवाजे पर जा रहे हो, तो ये विश्वास मानकर जाना कि मेरा शिव
मेरे दुख हरने के लिए। तो हमारे यहाँ पहले, इधर छत्तीसगढ़ का तो हमको नहीं मालूम कि क्या नियम है, पर हमारे यहाँ पहले पत्रिका नहीं छपती थी, शादी की पत्रिकाएं हमारे उधर नहीं छपती थी। इधर छत्तीसगढ़ का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर पहले शादी की पत्रिका नहीं छपती थी। केवल चावल को पीला करा जाता था और पीला चावल दिया जाता था और निमंत्रण उस पीले चावल से हो जाता। अब इधर छत्तीसगढ़ में ऐसे ही होता था क्या? जम के तो बोलो जरा, ऐसे ही होता था? तो फिर तो तुम और हम एक ही भाई भाई, ठीक है, उसमें क्या अंतर है? हमारे यहां पहले पत्रिका नहीं छपती थी, चावल को पीला करा, दे दिया निमंत्रण। और चावल को पीला करके निमंत्रण दिया जाता था, और निमंत्रण दिया तो जिसके यहां पर निमंत्रण जाता था वो आता था। शिव जी को एक चावल का दाना यदि आप समर्पित कर रहे हैं तो ये मानकर करें कि आप भगवान शंकर को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं कि मेरे भोले बाबा मेरे यहाँ आकर मेरे दुख को काटना, तकलीफों को काटना, मेरे कष्ट को काटना, मेरी बीमारी को काटना। आप निमंत्रण दे रहे। बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारा जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। शिव शिव है, शंकर शंकर।